अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। आज एक बहुत ज़बरदस्त हमने इनिशिएटिव लिया। हमने एक एमओयू किया और एक एमओयू जो किया वो अल्फाज के साथ किया। अल्फाज लफ्ज़ की जमा है अल्फाज। अल्फाज के आप सुन के अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ इस एमओयू का हिस्सा है। हम वेलकम करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी जो एकेडमिक्स में काफ़ी अर्से से टीचिंग करती आ रही है। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने बेशुमार काम किया है, इंटेलेक्चुअल माइंड रखती हैं। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की फैकल्टी हैं मिस फरहत टेरकी। मिस अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam, Rohel. Once again, it's a pleasure to talk to you. Always you're so interesting. कि शुरू ही बड़ी स्माइल से होता है आपके साथ। अच्छा मैम, अभी एमओयू साइन हुआ है। अल्फाज है क्या? इस एमओयू को करने का मकसद क्या है? हम क्या आउटकम अचीव करने जा रहे हैं? यूथ को एम्पावर हम कैसे कर रहे हैं? क्या सोच के हमने एमओयू किया? थोड़ा प्लीज़ इसको ब्रीफ करेंगी मैम। ज़रूर। सबसे पहले तो रोहेल मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ अल्फाज। बेसिकली अल्फाज हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म इज़ अ कंप्लीट डिजिटल स्कूल। ज़माना डिजिटल हो रहा है। ये जो जनरेशन अल्फ़ा पैदा हो रही है ना, ये गैजेट के साथ पैदा जैसे हो रही है। दे आर सो गैजेट सेवी, इनको गैजेट से अलग नहीं कर सकते। सो देन जो सारे पेरिल्स हमारे कोविड में आए उसको सब सोच के देख के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि बच्चों को इस गैजेट के हवाले से तालीम मिले, वो सही इस्तेमाल करें और लर्निंग हो। तो अल्फाज इज़ अ कंप्लीट डिजिटल स्कूल जिससे आप कंप्लीट होम स्कूलिंग भी कर सकते हो और एनहांसमेंट लर्निंग भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें क्लासेस होती है किंडरगार्टन से लेके इंटरमीडिएट, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, IGCSE, IB, फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, व्हाटएवर, और AKUEB। वीव गॉट स्टूडेंट्स फॉर ऑल ऑफ देम। तो इस वक्त अल्फाज की जो बच्चे बैठे हैं वो ओवर अराउंड 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड में बैठे हैं। Rohel, we've got students from China, we've got students from Malaysia, we've got students from Saudi Arabia, we've got students from UAE, Africa, Canada, USA, and of course Pakistan. And Pakistan में different cities, Karachi, Lahore, Faisalabad, just to name a few. और फैकल्टी भी अलग अलग जगह पे है। अब ये टीचर वर्चुअली बैठी है, ऑनलाइन रियल टाइम टीचिंग हो रही है, जिसमें टीचिंग भी हो रही है, एक्टिविटी भी हो रही है, असाइनमेंट्स भी दिए जा रहे हैं, असेसमेंट्स भी हो रहे हैं, एग्जाम्स भी देते हैं और बच्चे प्रमोट भी होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट अल्फाज इज डूइंग। ऑलराइट मैम, आपने बहुत खूबसूरत बात ये हाइब्रिड टीचिंग की निकाली। कोविड के बाद हमें हमारे पाकिस्तान में और दुनिया को ये एक्सेप्टेंस में टाइम लगा कि ऑनलाइन या वर्चुअल हम पढ़ाई कर सकते हैं, और कोविड ने इतना आपको एक्सरसाइज करा दिया और इसने एक्सेप्टेंस दे दी कि बहुत आसानी से, चाहे दुनिया के किस कोने पे आप बैठे हों, हमने कॉर्पोरेट में मीटिंग्स को वर्चुअली अटेंड किया, जूम पे हमने क्लासेस कंडक्ट करी। और एक चीज़ जो हम लोग को ख़दशा था या हमें लग रहा था, हमने असेसमेंट के तौर पर देखा कि कहीं टीचिंग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही। तो मैं अगर अपना ओपिनियन शेयर करूँ, और मैंने जिस रिसर्च बॉडी के साथ भी काम किया, उनके साथ कोलैबोरेशन की, उन्होंने बड़े एतमाद से और यकीन से कहा कि ऑनलाइन में टीचिंग क्वालिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई, बल्कि एक फैक्टर ये आया है कि लोगों ने अपनी आसानी के साथ, अपने काम के साथ, दुनिया के जिस कोने पे भी बैठे हुए हों, चाहे ऑफिस की मीटिंग्स हों, स्पेशली करिकुलम और टीचिंग असेसमेंट में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आया है। मैम मुझे ये बताइए कि हाइब्रिड में करिकुलम और टीचिंग के जो मेथड्स होंगे वो किस तरह से होंगे और क्या कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। और डेफिनेटली जब आपने ये बीड़ा उठाया है तो क्या सोच के आपने उठाया कि हम किस तरीके से अप टू द मार्क एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको सस्टेन कर सकें। ऑल राइट रोहेल, लेट मी टेल यू। अब जैसे हम स्कूल की बात करते हैं, जब क्वालिटी की बात आई है और स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग की बात आई है, हम स्कूल में बच्चे भेजते हैं। हम बच्चा स्कूल में राइट फ्रॉम 8 o'clock टिल 2 o'clock। आई एम नॉट अगेंस्ट फिजिकल स्कूल्स, क्योंकि जो फिजिकल स्कूल्स कर रहे हैं वो तो करना ही पड़ेगा। ऑन साइट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन सप्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। अब उस 30 बच्चों की क्लास में जिस टीचर के पास 1 घंटे का पीरियड है, वो मुश्किल से 2 minutes पर स्टूडेंट दे पाता है। और 10 पीरियड भी अगर उसने क्लास में लिए स्कूल में, तो 20 मिनट स्टूडेंट सेंट्रिक अटेंशन उसको मिला, राइट। फ्रंट बेंचर्स ने पिक कर लिया,
एवरेज बेंचर्स थोड़ा स्ट्रगल करेंगे और बैक बेंचर्स तो रह ही गए, वो तो बेचारे पुश फॉरवर्ड ही हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि जब आप टीचर के साथ वर्चुअली बैठे हो, सो वी वर्क इन वेरी स्मॉल ग्रुप्स, ऑलराइट। सो दिस टीचर एंड द स्टूडेंट आर डायरेक्टली opposite each other, and every problem of the student is being discussed and solved by the teacher at his level. उसको मैथ्स का अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो इट कैन बी अगेन डन, ही कैन लुक एट द वीडियो, ही कैन लुक एट द प्रेजेंटेशंस, इवन द टीचर कैन रिपीट इट। तो हमारे पास एक तो बाइंडिंग नहीं है, दैट इज के 2 घंटे ही करना है, सो वी कैन एक्सटेंड दैट। मैम ये तो आपने इतनी आसानी कर दी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं और वो पढ़कर आ जाते हैं, उनके पास कोई ऐसा गैजेट या रिकॉर्डिंग का कोई पर्पस नहीं होता, वो शाम में ट्यूटर को बुलाकर अलग क्लासेस ले रहे होते हैं। तो इसमें ये एडवांटेज निकल रहा है कि वो जो पढ़ा रहे होंगे या जो जिस तरह से चल रहा होगा वो रील की सूरत में, आर्काइव की सूरत में रिकॉर्ड हो रहा होगा, और दूसरा टीचर अवेलेबल होगा उनके पास दोबारा अगर कुछ पूछना है या जानना है या कोई असेसमेंट करनी है। ऐसा है? एब्सोल्युटली रोहेल, बिल्कुल। और टीचर उसको रिपीट कर सकता है, उनको प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, उनसे शेयर हो जाएगा। नोट्स यानी कि जो नोट्स दे दिए और नोट्स पढ़ लिए, नो, अनलेस एंड अनटिल वो क्यूरियोसिटी को बराबर से बच्चा समझा नहीं है, आगे नहीं बढ़ा जाता। सो दैट इज़ वन एडवांटेज। द अदर एडवांटेज इज़ कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे चले गए 1 महीने के लिए, हमें जाना है और बच्चों ने स्कूल मिस कर दिया तो उनकी पढ़ाई तो लॉस हो गई। यहाँ लॉस है ही नहीं, आप जहाँ है वहीं से ले लें। आपका लैपटॉप है, यू जस्ट नीड अ स्मॉल लैपटॉप विथ यू एंड एन इंटरनेट कनेक्शन। मैम ये आपने इतनी आसानी कर दी है कि जो एक शहर से दूसरे शहर बैठे में या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो भी इसमें अपना जो है वो किसी की पढ़ाई रह गई या किसी का कोई चीज़ें निकल गई हैं। अच्छा, अभी मुझे करिकुलम का नहीं पता है क्या, जिसमें डिप्लोमास भी हैं? बिल्कुल। सो इनफैक्ट राइट नाउ इस वक्त अल्फाज जो कर रहा है 8th स्टैंडर्ड तक हम अपना सर्टिफिकेट देते हैं, विच इज़ क्वालिफाइंग देम टू अपीयर फॉर द ओ लेवल एग्जाम और AKUEB में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा लो अपना एंड अपीयर फॉर द एग्जाम, वील प्रिपेयर यू एंड यू आर रेडी। ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन हो जाए आपका जहाँ जाना है। अब आप 2 चीज़ें, जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं बिकॉज कि अब हमें ब्रेड अर्नर्स बनना है फैमिली के लिए, वो अपनी पढ़ाई चालू रख सकते हैं, क्योंकि कोई टाइम बाउंड नहीं है कि भाई 8 to 2 जाना है उसके बाद स्कूल बंद है। नो, यू कैन हैव योर एजुकेशन एट नाइट। हमारे यहाँ इस वक्त क्लासेस रात के 10:30 बजे तक, बल्कि 12 o'clock तक हो रही है। जो सऊदी अरेबिया में, जो आपने बताया ना रोहेल, डायस्पोरा, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी सिटिंग आउटसाइड हु गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड, for example, they are in Saudi Arabia, they cannot get their children admitted over there to those schools. They need a continuity in Pakistan. क्योंकि वापस उनको आना है। तो वो 2 साल 3 साल वो बच्चे क्या करेंगे? मैम मैं तो इतना इस आई डोंट थिंक सो कि ये एक दिन की कोशिश है। मुझे लगता है कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल माइंड्स इंक्लूडिंग यू इस पे बैठकर आप लोगों ने काम किया और एक बहुत बड़ा आप कह रही थी छोटे छोटे स्टेप हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि मैम एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हो गया है, अब इसको आगे जाकर एग्जीक्यूट करवाना है। यूथ के लिए क्या पैगाम है मैम? यूथ को एम्पावर करने के लिए आप सब लोगों ने एफर्ट्स किए हैं। लास्ट मैसेज फॉर द यूथ, एक डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुद एतमादी होनी चाहिए और जो सिलसिला एकेडमी में और एकेडमिया में हो रहा है ये कोई आसान काम नहीं है। तो आपका मैसेज क्या है यूथ के लिए ख़ास तौर पे? One liner, take your education into your own hands. क्या बात है। You have it, you've got the power. अब आप कहोगे कि गूगल है ना, आपके पास विकिपीडिया है, लेकिन अब उसमें से ढूंढे कैसे? तो करिकुलम हमने बना दिया, टीचर जो आपको पढ़ाने वाली है वो हमने दे दिया, वक्त आपका, टाइम आपका, कोर्स आपका, चॉइस आपका, no excuses. And then today signing this MOU with Greenwich, taking the program of GGI to those places जहाँ के बच्चों को O level करने की सहूलत नहीं है या उनकी पढ़ाई छूट गई है, so we are partnering with them and online जितनी भी GGI के तहत एजुकेशन होगी वो सारी अब अल्फाज के थ्रू होगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। GGI ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का आपको पता है कॉलेज है मैम, फॉर फैकल्टी हैं एंड स्पेशली वी वुड लाइक टू थैंक्स मैडम सीमा मुगल। उनका विजनरी कॉन्सेप्ट है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैम से हम यही कह रहे थे कि अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है स्टूडेंट्स के लिए कि हमारा जॉब है, हमारे शाम में हमें फ़लाँ जगह जाना होता है, हमें मसरूफ़ हैं। आपके टाइम के मुताबिक
आपकी आसानी के लिए टीचर भी प्रोवाइड हो जाएगा। जो डिप्लोमा करना है, जो कोर्स लेना है, जिस तरह से काम करना है आप करें। थैंक यू सो मच मैडम। होपफुली व्यूवर्स आप लोगों को इससे जो है आसानी होगी। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर जिन लोगों के प्रोग्राम्स में गैप आ गया है या किसी भी रीज़न की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से, या कोई भी उनके साथ ज़िंदगी में मसाइल थे और वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सके, तो ग्रेनिच यूनिवर्सिटी, GGI और अल्फाज के साथ जो कोलैबोरेशन हुई है वो आप ही लोगों के लिए हुई है। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।